हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम फिर से हिंदी के टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास जो वात्सल रस के महान कवि माने जाते हैं, उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में से अग्रणी थे। भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति के अष्टछाप कवियों के नाम आते हैं, उनमें सूरदास भी एक हैं। महाकवि सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं और सूरदास ने भागवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से वर्तमान में केवल 500 पद उपलब्ध हैं जो सूरसागर में संकलित हैं। और सूरसागर में वो 3 तरह से उसको डिवाइड किया गया है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 इसके पद इनके माने जाते हैं, 3 इनकी रचनाएं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद हैं। आगरा के समीप गऊ घाट में इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे इनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था सूरदास जी के लिए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं, कोई चौपाई, दोहा या सोरठा, तो उसमें एक सांस लेने के लिए हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं यति। यति कहते हैं, यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को हम यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम हो सकते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जो विशेषण है और दूसरे जिस शब्द की वो विशेषता बता रहा है, चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम है, उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। और जो विशेषता बताता है, जैसे मोटा आदमी, तो आदमी जो हो गया वो विशेष हो गया और मोटा जो हो गया विशेषण हो गया। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे बाहर कोई घंटी बजा रहा है, तो यहाँ कोई क्या है, विशेषण। और द्वारा व्यक्ति विशेष की विशेषता बतलाई जाती है, जा रही है। कोई क्या है, विशेषण। बजा रहा, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा, व्यक्ति है कोई, वो विशेष हो गया। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। विशेषण प्रकार होते हैं सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो ये जो है ये गुण बता रहा है। प्राचीन यानी पुराना, तो ये गुण बता रहा है, गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक में जैसे 1 2 3 4 5, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से ये संख्यावाचक हो गए। प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है, और जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुणदोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि। ये विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण की विशेषता बता रहे हैं। जैसे अब संख्यावाचक क्या हो जाएगा, जैसे चौथा व्यक्ति आया, पाँचवा व्यक्ति आया, तो ये उसके क्रम को बता रहा है, तो क्रम बता रहा है, तो वो संख्यावाचक हो गया। अभ्यास का विशेषण रूप, अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अभ्यासी होता है अभ्यास का विशेषण रूप। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। द्रौपदी का चीर। अब इससे ये लगाएंगे कि द्रौपदी का जो चीर था, जो दुशासन खींच रहा था, तो वो खींचते 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 बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी का चीर जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। वो बिल्कुल ढेर लग गया वहाँ दरबार में, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तो इसी से हम आइडिया लगाएंगे कि कभी समाप्त ना होने वाला किसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि अरे ये तो द्रौपदी का चीर है, इसका मतलब वो कभी समाप्त ना होने वाली चीज़ को हम कहेंगे द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कभी ना समाप्त होना, ये हो गया। कूप मंडूक होना। कूप माने होता है कुआं, मंडूक माने होता है मेढक, यानी कुएं का मेढक होना या कूप मंडूक होना। ये इसका अर्थ होता है बहुत
सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, बहुत थोड़ी जगह पे रहना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं। अब जब घूमेगा फिरेगा नहीं तो उसे दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए उसका सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होगा। तो विकल्प संख्या 4 हो जाएगा इसका। कूप मंडूक मुहावरे का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होना। अगला 8 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के दिशा के बीच का जो कोना होता है उसे हम कहते हैं ईशान कोण या ईशान दिशा जो होती है, ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्वोत्तर जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं ईशान। तो ये हो जाएगा, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को कहा जाता है ईशान। तो विकल्प संख्या 2 हो गया इसका। वलय शब्द का अर्थ है वलय, वलय जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग, छल्ला, यानी गोलाकार घेरा हो जाएगा विकल्प संख्या 2। वलय होता है छल्ला, गोलाकार घेरा को वलय कहा जाता है। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ है गोलाकार घेरा। अब 10वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास। अव्ययीभावी समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो। पाप और पुण्य, पाप पुण्य का क्या हो गया? पाप और पुण्य या पाप या पुण्य। तो ये हो गया द्वंद्व समास, पहले वाले में हो गया द्वंद्व समास। अब दूसरा है आजीवन। तो आजीवन यही अव्ययीभाव समास है। पीताम्बर, इसमें हमारा पीताम्बर हो जाएगा ये द्विगु समास, द्विगु नहीं समास होगा, इसमें बहुब्रीय समास होगा, बहुब्रीय। तो आजीवन में हो जाएगा, आजीवन में विकल्प संख्या 2 हो जाएगा आजीवन। जैसे प्रत्येक आजीवन में हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं।